हेलो बच्चों, अगर आप लोग भी इस बार अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मात्र 10 दिन के अंदर कैसे आप लोग अपनी साइंस की पूरी तैयारी को कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स हैं, है ना, जो एग्जाम को लेकर डाउट्स हैं, साइंस में जो जितना आपका डर है वो सारा का सारा यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया, यानी कि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम ही बचा है और आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको एक पॉइंट मतलब नोट डाउन करके रखना है, अपने ब्रेन में भी उसको बैठा कर रखना है कि आपको इन ये जो आपके 10 दिन 15 दिन है, इन 10 दिन 15 दिन में आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जितने आपके इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, उन्हीं की प्रैक्टिस करना है, उन्हीं को रिवीजन करना है, मतलब उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं को पढ़ना है। और यहाँ पे कई सारे बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा सिलेबस ही अपना पढ़ते रहते हैं और यहीं पे क्या होता है कि उनका जो मेन वाला पॉइंट होता है वो छूट जाता है और इस वजह से वो लोग अपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं या फिर अच्छे नंबर नहीं लेकर आते। तो यही सारी आपको जो गलतियां हैं वो नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो जितना भी आपका ये सिलेबस है, इसको आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही से मैंने आपको चीजें बताई हैं कि आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, है ना, आपके जितने भी क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, साइंस में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके चैप्टर्स हैं उन सभी को मैंने बताया, डायग्राम्स भी जितने इंपॉर्टेंट है उनको भी मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन दोनों वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप लोग उन दोनों को देख लीजिएगा। फिर अगर हम लोग बात करें तो जितने भी आपके हाई वेटेज चैप्टर होते हैं, है ना, जैसे अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर ज्या प्रक्रम हो गया, यहाँ से आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। आपका तीसरा जीव जनन कैसे करते हैं, ये वाला चैप्टर हो गया। मतलब ये इस तरीके के जो चैप्टर है हाई वेटेज वाले हैं, जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको ज्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ जितने भी आपके PYQ है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके होते हैं, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि उनका प्रैक्टिस ही नहीं करते, है ना। प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको उठा के देखते ही नहीं है, लेकिन बाबू आपको ऐसा नहीं करना। प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उनको उठाइए, उनको सॉल्व करिए, उन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर आप लोग हाई वेटेज चैप्टर को उठाते हैं और साथ ही साथ PYQ को करते हैं तो यहाँ से आपका 80% जो पेपर होता है वो खत्म होता है ना। 100% में आपका 80% जो पेपर है वो यहीं से आपका खत्म हो जाता है। फिर आपको डेली, है ना, मैं ये नहीं कहती कि 12 घंटे 14 घंटे आप लोग पढ़ाई करो, कम से कम आपको क्या करना है, 6 से 7 घंटे या फिर ये बोल लो कि 6 से 8 घंटे आपको डेली फोकस होकर पढ़ाई करना है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया फिर आप भूल गए और आपके दिमाग में ये है कि हमने पढ़ा तो है अभी, है ना, ये आपको नहीं करना है। आपको पढ़ाई करना है तो बिल्कुल से फोकस होकर, बिल्कुल से कॉन्सेंट्रेट हो गए। इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग कोई चीज़ को पढ़े होगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सेव हो जाए, है ना। और ये नहीं कि माइंड में कुछ और चल रहा है, पढ़ आप कुछ और रहे हैं, है ना। ऐसे करेंगे तो एक भी आपको चैप्टर क्या, एक भी डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी। तो इसलिए जितने हाई वेटेज आप वाले आपके चैप्टर हैं, PYQ हैं, उनको आपको करना है और डेली आपको 6 से, ठीक है, 8 घंटे डेली आपको पढ़ाई करना है। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 10 दिन के अंदर आप लोग साइंस की जो आपकी तैयारी है उसको कैसे करेंगे, तो इस 10 दिन के जो पहले वाले 3 दिन हैं, अगर पहले वाले हम लोग 3 दिन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि बायोलॉजी में आपके 3 पोर्शन, सॉरी, साइंस में आपके 3 पोर्शन आते हैं, बायोलॉजी हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये तीनों आते हैं। तो सबसे पहले 10 दिन में जो आपके 30 मतलब 3 दिन है पहले वाले, इनमें आपको क्या करना है, बायोलॉजी को, ठीक है, बायोलॉजी को पढ़ना है। अब बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पर कई सारे बच्चे होते हैं कि दीदी ये बायोलॉजी, है ना, इससे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसको हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे हम लोग याद करें। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको जितने भी आपके डिफिनीशन हो गए, है ना, जैसे आपका पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है ना, इसकी डिफिनीशन आपसे पूछा जाता है, 2-2 नंबर में डिफिनीशन आती है ना, तो इसको आपको याद करना है। जितने अभी आपकी डिफिनीशन हो गए, डायग्राम्स हो गए, जैसे मानव पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का हो गया, है ना, मानव हृदय का संरचना बनाए, है ना, ये सारे जितने भी डायग्राम्स हैं इनको भी आपको बना कर आना है। क्योंकि आपको याद रखना है कि बायोलॉजी में जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो आपके, ठीक है, डायग्राम बेस पर ही होते हैं। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन डायग्राम वाला पूछा गया है तो वहाँ पर आधे नंबर आपको डायग्राम के मिलते हैं। तो इसलिए आपको डायग्राम को स्किप नहीं करना है और सारे डायग्राम से भी मैंने आपको बताए हैं जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। तो अगर आप लोगों ने उनको मतलब वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको
उसको देख लीजिएगा। फिर हर चैप्टर के आपको 5 से 7 जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आपको याद कर लेना है। ऑलरेडी मैंने ये भी आपको बताया है, जितने भी आपके कंप्लीट साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने उनको भी आपको बता कर रखा है, तो आप सभी लोग उनको याद कर लीजिएगा। फिर जितने भी आपके एमसीक्यू हो गए और आपके पीवाईक्यू होते हैं, वही जो आपके ठीक है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन होते हैं उनको आपको याद करके रखना है, यानी कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेना है। बायोलॉजी से अगर आप लोग इतना करते हैं तो बायोलॉजी में आपके ठीक है यहाँ पे है ना, जितने भी आपके अगर बायोलॉजी में इतना सारी चीज़ें कर लेते हैं तो 35 प्लस आप लोग नंबर अपने बायोलॉजी में स्कोर कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें सेकेंड आपका आता है ना, जो आपका 10 दिन है, 10 दिन में आपने 3 दिन निकाल दिए बायोलॉजी के लिए, आपके पास बचे 7 दिन। अब इस 7 दिन में ये जो आपका 4 से ठीक है 4 और 6 वाला जो डे होगा, इसमें आपको क्या करना है बाबू, जो भी आपकी फिजिक्स है ठीक है, फिजिक्स में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हो गए प्लस आपकी थ्योरी हो गई, अब इनको कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थ्योरी को कैसे कवर करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले ये जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं है ना, फॉर्मूला जो सूत्र होते हैं उनको आपको अलग कॉपी में नोट डाउन करके ऑलरेडी आप लोगों ने रखा होगा, तो उन सारे फॉर्मूलाज को एक बार आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ठीक है। फिर जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हो गए फिजिक्स में है ना, जैसे इलेक्ट्रिक वाला जो आपका पार्ट है मतलब चैप्टर है, विद्युत वाला हो गया, विद्युत धारा वाला हो गया, और पहला चैप्टर अपवर्तन परावर्तन वाला हो गया है ना, उसमें पूछा जाता है कि इसके लेंस की क्षमता इतनी है, फोकस दूरी इतनी है ना, इसका ये फोकस दूरी निकालो, वक्रता त्रिज्या निकालो, ये सारे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इनकी आपको बाबू डेली प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक चीज़ें आपसे नहीं होती हैं, तो इसलिए आपको डेली क्या करना है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। फिर आपके जो रे डायग्राम्स हो गए प्लस आपके सर्किट वाले जो डायग्राम्स होते हैं इनको भी आपको याद करके रखना है, बना कर रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके डायग्राम्स पूछे जाते हैं। पीवाई के जो होते हैं बाबू वो रिपीट होते हैं है ना, जो पिछले साल पूछे जाते हैं वही पे वहाँ से ही आपके है ना 55% जो होते हैं वो पीवाईक्यू जो आपके हैं वो रिपीट होते हैं। फिर अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, 4 पॉइंट अगर आप लोग सही तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग अपने फिजिक्स में 25 से ठीक है 30 जो मार्क्स है, जो नंबर है वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं ठीक है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो जो आपका डे 7 और डे आपका 8 होगा, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में आपको रट्टा है ना, केमिस्ट्री में आपको रट्टा नहीं, प्लस आपको क्या करना है, रट्टा के साथ साथ आपको लॉजिक भी लगाना है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा मार लिया है ना, पूरा याद कर लिया और जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर आप लोग ब्लैंक हो गए है ना, बिल्कुल से भूल गए। तो आपको ठीक है आपने याद कर लिया, रट्टा मार लिया, लेकिन है ना चीज़ों को आपको समझना भी है। रट्टा मारने से नहीं होगा, रट्टा आप लोग मार लेंगे एक बार, दूसरे दिन आप लोग भूल जाएंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। अब ये जो आपकी केमिस्ट्री है इसको कैसे करना है, तो जितने भी आपके रिएक्शंस है इनको याद कर लो है ना, ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स की उसमें से याद कर लो। बाकी अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद हैं, जो सूत्र होते हैं है ना, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 हो गया है ना, ये जो रिएक्शन होती है ऐसे तो दिया जाता है ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने क्या कर दिया, HCl के साथ मिला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ पर ये बन गया, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, रिएक्शन बाबू याद करके रखना है। फिर आपका नेमिंग रिएक्शन हो गया है ना, जैसे आपका दिया जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की हम लोग अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, मान लो हम लोग आयरन के साथ करवाते हैं है ना, HCl के साथ करवा दिया, इसके साथ करवा दिया, उसके साथ करवा दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर जितने भी आपके यूजेस हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, जैसे एथेनॉल हो गया है ना, इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको सही तरीके से याद करके रखना है। जितने भी आपके 3 या 4 जितने आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, उनको आपको क्या करना है, हर चैप्टर के याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके अच्छे खासे जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में अगर आप लोग इतना करते हैं तो यहाँ से आप लोग 20 से 25 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और आप सभी को पता है ना, अगर इतना है, छोटा सा ही तो है भाई, इतना ही तो करना है और क्या ही करना है। क्योंकि देखो आप लोग जब स्टार्टिंग में आते हो, क्लास 10th में आप लोग एडमिशन लेते हो, तो कई सारे आपके है ना ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं कि भाई हम लोग इस बार अपने क्लास 10th में बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एग्जाम आता जाता है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो डाउन होता जाता है, यार हमारे इतना टाइम वेस्ट हो गया, ये कर लिया वो कर लिया। जब आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं उस टाइम पे तो आपको पता नहीं चलता, फिर धीरे धीरे जब एग्जाम पास में आता है तो बिल्कुल से स्ट्रेस हो जाते हो ना, बिल्कुल से परेशान हो जाओगी कि अरे यार हमारे पास इतना कम टाइम बचा, अब कैसे होगा, अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। स्टार्टिंग से आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओ, ये मैं नहीं कहती कि पूरा दिन आप लोग पढ़ते
पढ़ते रहो, नहीं, है ना। जब भी आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि देखो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको खेलना भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि आपकी पढ़ाई भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी और सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, जितना आपने पढ़ा है उसे को आपको क्या करना है बाबू, रिवीजन करना है और अच्छे से उसको पढ़ना है। फिर आपका आता है 9वां दिन, ठीक है। 9वें दिन में आपको क्या करना है, अगर आपने इतना कर लिया, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, बायो कर लिया, फिर 9वें दिन में आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन में क्या करना है, जितने भी फिजिक्स में, है ना, केमिस्ट्री में आपके फॉर्मूलाज हो गए उनको आपको याद कर लेना है, प्लस आपकी केमिस्ट्री की जितने भी रिएक्शन वगैरह होती है उनको आपको याद कर लेना है, उनका रिवीजन कर लेना है। बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आपके लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है वो आपके किसमें से, डायग्राम से बेसिस पर पूछे जाते हैं। और कुछ कुछ ये होता है कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी आपको डायग्राम बनाने के लिए दे देता है। फिर जितने भी आपके फुल मॉडल पेपर होते हैं, है ना, फुल मॉडल पेपर क्या करना, आपको सॉल्व करना है। जो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर बोला हो गया, है ना, उसको उठाओ बिना देखे, है ना, बिना नकल किए हुए। ऐसा नहीं कि आपने पीछे साइड में बुक भी रख लिया, फोन भी रख लिया, जो क्वेश्चन कर रहे हो नहीं आ रहा है, सीधे आपने गूगल किया और आपने उसको नोट डाउन कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको खुद से अपना मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करना है। जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको छोड़ दो ना, लेकिन आपको खुद से ही उसको करना है, वहाँ पर नकल नहीं करना है। फिर जितने भी आपकी वीक जो टॉपिक्स है ना, कमजोर वाले जो टॉपिक्स हैं, जो ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ आता है, तो उनको भी आपको क्या करना है, एक बार अच्छे तरीके से उनका रिवीजन कर लेना है। अगर हम लोग फाइनल वाले डे की बात करें, यानी कि 10वें दिन की बात करें, तो यहाँ पर आपको वन शॉट जितने भी आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते हो, तो उनको आपको रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा आपने कॉपी उठा लिया, पूरा बुक रख लिया और उससे आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए जितनी आपकी शॉर्ट जो नोट्स हैं उनको आपको पढ़ना है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए उनके। फिर आपकी MCQ की प्रैक्टिस, पीछे भी मैंने आपको बताया है कि MCQ की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। माइंड को आपने बिल्कुल से फ्रेश रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से उसको लोड दे दिया, आप वो काम करना ही बंद कर दिया, है ना, कि यार भाई हमारा एग्जाम है, कैसे होगा कैसे होगा, कुछ नहीं ना, बिल्कुल से रिलैक्स रहो, जितने आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, सब कुछ सही होगा। फिर यहाँ पे जितने भी आपके न्यू टॉपिक्स हैं, अब ऐसा नहीं कि दोस्त के पास आपने कॉल किया, दोस्त ने बता दिया कि भाई ये वाला जो टॉपिक्स है इसको भी पढ़ ले, है ना, इसको भी याद कर ले, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। और वहाँ पर ये है कि चलो भाई दोस्त ने आपके पढ़ लिया है ना, उसने पहले से भी पढ़ा था, आपने उसको कभी देखा भी नहीं है ना, उसके बारे में सुना भी नहीं है। मान लो एक मोटी सी बात मान लो कि आपने देखा भी नहीं है, आपने सुना भी नहीं है, और फिर दोस्त बोल रहा है तो आप उसको उठा के बैठ गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपने पूछी पढ़ा भी है ना, जो इतना आपने याद भी किया है ना, वो भी इस नए टॉपिक के चक्कर में आपका छूट जाएगा, है ना, भूल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो न्यू टॉपिक्स है इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये गलती करने से हमको बचना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कि जो आपके टॉपर्स होते हैं वो कौन सा हैक यूज करते हैं, है ना, क्योंकि देखो पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन उनमें से, है ना, 10 में से 2 ही बच्चे जो होते हैं, 2 ही 3 बच्चे जो हैं वो टॉपर की लिस्ट में आते हैं, है ना। ये ऐसा क्यों, क्या वो अलग से पढ़ते हैं, क्या वो किसी अलग बुक से पढ़ते, नहीं, सेम टीचर उनके पास भी होते हैं, सेम बुक उनके पास भी होती है, बस वो क्या करते हैं कुछ अलग से, है ना, टिप्स हो गए, हैक्स हो गए, उनको यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो टॉपर बन सकते हैं। अगर हम लोग टॉपर की बात करें, टॉपर की जो टिप्स होती हैं बाबू क्या है इसमें, आंसर जो है ना, वो लोग जो आंसर लिखते हैं उनको कैसे, हेडिंग में लिखते हैं, ठीक है, प्लस उसमें क्या है, पॉइंट्स में लिखना है। जितने भी आपके आंसर हैं उसको क्या करना है बाबू, हेडिंग में। जैसे पोषण के बारे में पूछा है कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग यहाँ पे डाल दो पोषण, है ना, क्या कर दो आप यहाँ पे पोषण की हेडिंग डाल दो, इसके बाद लिख दो कि यहाँ पोषण क्या होता है। जैसे आपका आंसर खत्म हुआ वैसे ही नीचे फिर डाल दो कि पोषण के प्रकार, है ना, उसके बाद लिख दो कितने प्रकार के होते हैं, फिर पॉइंट्स वहाँ पे ऐड कर दो कि हाँ, और जो आपका, है ना, मतलब मेन पॉइंट होता है, की पॉइंट होता है, उसको आपको अंडरलाइन जरूर से करना है। डायग्राम जहां भी पॉसिबल है, जहां भी डायग्राम्स आपसे पूछा जा रहा है वहां पर आपको डायग्राम्स जरूर से बनाकर आना है। ओवर आपको राइटिंग नहीं करना है ना। कई सारे बच्चे होते हैं कि जितना मतलब मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, और अब वहां पर क्या करें, 2-3 पेज उसको लिख कर आए। तो देखो 2-3 पेज लिखने से आपको, है ना, ऐसा तो नहीं है वहां पे 5-6 नंबर मिल जाएंगे। जब वो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वहां पर आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। तो
इसलिए आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जैसे 4 लाइन हो गया, 5 लाइन हो गया, बहुत खींच के 6 लाइन हो गया, बहुत है इतना, है ना, उतने में आपको नंबर मिल जाएगा। बस ये करना है कि आपको सही से लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आपके हृदय के बारे में पूछ रहा है और आप लोग वहाँ पर कुछ और ही लिख के आ रहे हो, किडनी के बारे में लिख कर आ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही आंसर उसका लिखना है आपको, ठीक है। अगर जितना यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आप लोग इतना करते हो तो आप लोग 10 दिन के अंदर अपने साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। बाकी नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छे नंबर अपने एग्जाम में भी लेकर आएंगे। तो आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए विश ऑल बस टेक केयर एंड बाय बाय।